पूरे विश्व में अभी तक की कोरोना महामारी का प्रकोप अभी जारी है, कर चुके हैं। कुल 12 को हम लोग 10 लेकिन लाख जिस रुपया प्रकार दे दिए से हैं। ये 13वां है। भारतवर्ष की सरकार कोरोना के इस संकट को पार पाने के लिए भारतवासियों के सहयोग के साथ, सभी सरकारों की सहयोग के साथ काम कर रही है, उसकी बहुत ही प्रशंसा विश्व भर में हो रही है। लेकिन साथ साथ जो देश की राजधानी है उसमें काम करने वाले निगम के जो निकाय हैं, उसमें दक्षिणी दिल्ली नगर निगम हो, उत्तरी हो या ईस्ट हो, उसमें जिस प्रकार से निगमों ने काम किया है ये निजाम आलम पढ़िए। उसकी भी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। चाहे वो हमारे सफाई सैनिक हों, चाहे वो हमारे हेल्थ के डॉक्टर्स, नर्स और स्टाफ के लोग हों, चाहे वो हमारे डीवीसी के फील्ड वर्कर्स और कर्मी हों, चाहे वो हमारे उद्यान विभाग के हों, चाहे वो शिक्षा विभाग के टीचर्स हों, जिस प्रकार से उनको जो जो काम सौंपा गया है और उससे भी ज़्यादा उन्होंने काम किया है, बढ़कर काम किया है और दिल से काम किया है। उसके साथ साथ हमारे निगम के जो चुने हुए पार्षद हैं, उन्होंने भी स्वयं अपने क्षेत्रों में खुद सैनिटाइज किया है, सफाई की चीज़ों को खुद बीड़ा उठाया है, लोगों को दवाई पहुंचाने का काम किया है, लोगों को राशन बांटने का काम किया है, लोगों को चप्पलें, जूते इत्यादि कपड़े वस्त्र सब निगम के पार्षदों ने किया है। लेकिन हमारे कर्मचारी, हमारे डॉक्टर्स, हमारे सफाई सैनिक इन सब कामों में उससे संक्रमित भी हो गए और फिर उनकी कुछ लोगों की मृत्यु भी हो गई। ऐसे ही मैं भी हमारे आपको करता हूँ डॉक्टर निजाम आलम जी जी नमस्कार। अपनी ड्यूटी के दौरान उस कोरोना से पहले दिन से जिस प्रकार से लड़ाई लड़ रहे थे, मेरी भेंट उनकी पत्नी से कुछ दिन पूर्व भी हुई थी और जिस तरह से हमारे डॉक्टर्स और बाकी सब लोगों ने उसकी चर्चा की और बताया कि इस प्रकार से पूरा काम किया, अपनी ड्यूटी से कभी हटे नहीं, अपने परिवार की भी परवाह नहीं करी और उसमें वो खुद भी लपेटे में आ गए और फिर उनको अस्पताल भर्ती करना पड़ा और बाद में मेदांता में उनको एडमिट किया और उनकी जान चली गई। वो दिखेगा ना मेरी वाट हम उनको दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की ओर से उनके साथ संवेदना भी प्रकट करते हैं और मैं हमारे अध्यक्ष जी जो दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी स्वयं आज उनके परिवार को सांत्वना देने के लिए पहुंचे हैं। हमारे साथ साथ हमारी दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की महापौर मेयर अनामिका जी भी, हमारे स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन राजदत्त गहलोत जी और हमारे साथ बहुत सारे निगम पार्षद भी, हमारी डिप्टी चेयरपर्सन तुलसी जी, सुमन डागर जी, डॉक्टर नंदिनी जी, सभी मीडिया के लोग, हमारे बहुत सारे निगम पार्षद यहाँ आए हैं। ये सब दर्शाता है, हमारे सब स्वास्थ्य डिपार्टमेंट के अफसर भी यहाँ आए हैं कि हम सब अपने परिवारों के साथ, निगम के कर्मचारियों के साथ संबल रूप में खड़े। उसी में जो हमने हाउस में और अपनी स्टैंडिंग कमेटी में जो फैसला किया था कि अगर हमारे साथ किसी की ऐसी दुर्घटना होती है तो उसको जिस भी वो अगर वो नौकरी पक्के पे है तो उसको उसी प्रकार की नौकरी दी जाएगी उनके परिवार के सदस्य को और इसी प्रकार से कुछ राशि भी उनको हमारे निगम की ओर से दी जाएगी। उसके लिए मैं प्रार्थना अपने दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष जो न केवल इस मौके पर बल्कि समय समय पर भी जो जिस प्रकार की घटनाएं कोरोना काल में हुई हैं उसमें आप करते रहें, जाके मदद करते रहें। मैं अपने आदेश गुप्ता जी को निवेदन कर रहा हूं कि इस मौके पर कुछ कहें भी और उसके बाद डॉक्टर निजमा आलम जी की पत्नी को ऊपर बुला करके ये नियुक्ति पत्र और हाँ वही मैं आदेश जी से प्रार्थना कर रहा हूँ कि वो इस मौके पर अपने विचार भी व्यक्त करें और अपनी संवेदना। धन्यवाद चावला जी।
आज इस यहाँ उपस्थित हमारी दक्षिणी दिल्ली की महापौर श्रीमती अनामिका मिथिलेश सिंह जी, हमारे स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन श्री राजदत्त गहलोत जी, नेता सदन नरेंद्र चावला जी, हमारे डिप्टी स्टैंडिंग कमेटी तुलसी जी बैठे हैं, डॉक्टर नंदिनी शर्मा जी हैं और हमारी बहन सुमन जी हैं, कमिश्नर साहब सभी निगम पार्षद, हमारे आयुक्त महोदय भी आ चुके हैं और डॉक्टर निज़ाम आलम जी जो दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में 2008 से एक चिकित्सक के रूप में जिन्होंने अपनी सेवाएं दे रहे थे, जनता और देश को समर्पित एक चिकित्सक के रूप में पूरी तरह समर्पित होकर इस कोरोना काल में जब लोगों को बहुत ज़रूरत थी डॉक्टर्स की, उस समय उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया और वो निर्वहन करते करते कहीं न कहीं जब 13 अक्टूबर को वो कोरोना संक्रमित हुए और उसके बाद उस कोरोना के कारण 27 अक्टूबर को वो हमारे बीच में नहीं रहे कोरोना संक्रमित होने के कारण, मैं दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को इस काम के लिए उनकी सराहना करता हूं कि निगम आज जिन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, बहुत ही सीमित संसाधनों के बावजूद भी जो दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने अपनी जिम्मेदारी की भूमिका निभाई है, उसके लिए मैं उनको बहुत बधाई देता हूं कि आज एक कोरोना योद्धा को जिन्होंने डॉक्टर के रूप में अपनी सेवाएं दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में दी हैं, उनको यहाँ पर उनकी पत्नी श्रीमती सबाना जी, जिनके परिवार में उनके 2 बच्चे भी हैं, माता पिता बुजुर्ग हैं, पूरी संवेदना दक्षिणी दिल्ली नगर निगम भी रखता है, भारतीय जनता पार्टी भी उनके परिवार के साथ संवेदना रखती है और 10 लाख रुपए की जो उनको आर्थिक सहायता देने का जो प्रस्ताव है जो अभी दिया जाएगा, और इसके साथ ही साथ उनके डिपेंडेंट यानी उनकी जो पत्नी है श्रीमती सबाना जी को नौकरी का भी आप एक अपॉइंटमेंट लेटर आज देंगे। वास्तव में बहुत ज़रूरत है। मुझे जब पता लगा कि दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने इससे पहले 12 कोरोना योद्धाओं को, वो चाहे सफाई कर्मी हो, वो चाहे डेम्स विभाग के या शिक्षा विभाग के टीचर्स हों या फिर डॉक्टर्स हों, ये अपनी सामाजिक दायित्वों की निर्वहन के लिए पूरी तरह सजग और तत्पर दक्षिणी दिल्ली नगर निगम, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को निभाया है। आज मैं इसके लिए भी इनकी सराहना करता हूँ। अभी एक प्रस्ताव भी आप देने वाले हैं कि ऐसे कोरोना योद्धा उनको आवास भी आवंटित किया जाए, इसका प्रस्ताव आप करने वाले हैं। और इसके साथ ही साथ आज मैं ये बात भी कहना चाहता हूँ कि जब दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब ने कोरोना वॉरियर्स के लिए 1 करोड़ रुपए की सहायता देने का जो उन्होंने ऐलान किया था, उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। वो कोरोना योद्धा दिल्ली सरकार के अंतर्गत काम करता है, वो कोरोना योद्धा निगम में काम करता है, वो कोरोना योद्धा के रूप में ही उसकी पहचान है और उन सबको ही दिल्ली सरकार की तरफ से वो मुआवजा देना चाहिए जो मुआवजे का ऐलान उन्होंने किया था दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब ने। मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं जो हमारे टीचर्स थे, सफाई कर्मी थे या डॉक्टर्स थे, जब पैंडेमिक होता है देश और शहर में दिल्ली में, उस समय सारी नियम कानून वो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आ जाते हैं। इसलिए मुझे लगता है उस कानून के मुताबिक भी उन्होंने जो पैंडेमिक में काम किया है, तो उनको भी
ये मुआवजा आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए, वो निगम के कर्मी हो या दिल्ली सरकार के कर्मी हो। आज मैं दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को उन्होंने जो सामाजिक अपना दायित्व निभाया, अपनी जिम्मेदारी निभाई है, इसके लिए मैं उनकी सराहना करता हूं और बधाई भी देता हूं कि आज इस अवसर पर 13वें ऐसे जो हमारे कोरोना वॉरियर्स के रूप में जिन्होंने अपनी प्राणों की आहुति इस कोरोना संकट में लोगों की सेवा करके दी है, उनके परिवार को हम ये राशि दे रहे हैं। हालांकि ये राशि उनके जीवन को वापस नहीं ला सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं हम उनके साथ खड़े हैं, उनकी तकलीफ़ दुख में साथ खड़े हैं और उनको संबल प्रदान कर रहे हैं। उनके परिवार के साथ पूरा दक्षिणी दिल्ली नगर निगम का परिवार है। मैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते भारतीय जनता पार्टी का परिवार भी उनके साथ है और मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ उनके परिवार को भी ये जो उनके साथ बहुत एक तरह से अनहोनी हुई है वो उसको दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे और जब समाज, परिवार और निगम का साथ मिलता है तो दुख तकलीफ से आगे बढ़कर हम आगे बढ़ते हैं। मैं दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के हमारे आयुक्त महोदय और महापौर जी और सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उनको बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। 2 मिनट श्रद्धांजलि अर्पित करें। 2 मिनट। महान आत्मा को श्रद्धांजलि देने हमारे श्रीमान आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष, हमारे सम्मानित आदेश जी, हमारे राजद जी, भाई नरेंद्र चावला जी, हमारे सभी निगम पार्षद और आयुक्त महोदय और अध्यक्ष जी, इसमें हमारे आयुक्त महोदय का भी बहुत ही योगदान है कि उन्होंने ये संवेदना को, जो 10 दिन पहले हमारे डॉक्टर आलम जी की मृत्यु हुई, उन्होंने त्वरित हमारे कहने पर और कार्रवाई करके, हम उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हमारे ऊपर जो भी कर्तव्य आता है एसडीएमसी की, तो हम तुरंत कार्रवाई करते हुए, क्योंकि दिल्ली सरकार जो लाल फीता के अंतर्गत अपनी फीताशाही जो है उसके अंतर्गत अपनी फाइल को दबा के रखते हैं, वह हमारी एमसीडी जो कार्य कर रही है वह कार्य आपके सामने है। हम उस महान विभूति जो कर्तव्यनिष्ठ थे, क्योंकि अध्यक्ष जी को भी बहुत जल्दी जाना है, तो हम उसे 1 मिनट के लिए मौन धारण श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। ओम शांति। ये उनको बुला लो। हाँ। सवाना जी से निवेदन है, आप कृपया करके आए। जी, मिट्टी पर। इसकी मैं ऐसी दूँ। आ जाओ आप। इधर देख लीजिएगा सर, इधर देखना एक बार। इनको दे। ये आपका नियुक्ति पत्र है। चेक नजर आ रहा है। ये पकड़ लो। कौन से डिपार्टमेंट में रखा? हेल्थ डिपार्टमेंट। हाँ, वो बाकी तो हर चॉइस अगर कहीं जाना चाहेंगे तो। हाँ सर, सर मैं एक चीज़ मेंशन करूँगी, उनको ये बोलिए हाँ वही चाहिए। देश की सेवा करते शहीद हो, जस्ट ऑनर शहीद का दर्जा दीजिए। नहीं, बिल्कुल मैंने यही बात कही है कि वो देश की, समाज की सेवा करते हुए जिन्होंने अपनी जान गंवाई, वो शहीद की दर्जा है।
अध्यक्ष जी, साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने जो कोरोना के समय में कार्य किए, और ये हालांकि काफ़ी पहले से छप गई, बहुत सारे कार्यों को हमने कोशिश की है कि एक पुस्तिका के तौर पर इसको प्रकाशित किया है। थोड़ा सा डिस्टेंस राजन बताइए आपको इसका ना ये वो जो डिस्पेंसरी